शिवा, जय माता दी। आज है गुरुवार और मेरी ये कोशिश रहेगी कि प्रत्येक गुरुवार को, बृहस्पतिवार को, जो भी थर्सडे है, जो क्लास है केवल क्लास के विषय पर ही जो है वीडियो आ पाए, जिससे जो हमारा जो मूल है यानी जो साधना मार्ग है वो भी साथ में बना रहे और जो अन्य जो क्षेत्र हैं स्कैनिंग से रिलेटेड उन पे वीडियो जो अलग अलग दिन है उन पे आती रहेगी। तो एक प्रकार से मैं प्रथम गुरुवार के को आधार बनाते हुए क्लास का पहला दिन जो है वो शुरुआत कर रहा हूँ। अब जो भी इसमें जो क्लास के बच्चे हैं वो तो जुड़ेंगे ही, और साथ में मेरा यह भी प्रयास रहेगा कि जिनके पास किसी भी प्रकार की साधना नहीं है और जो साधना आरंभ करना चाहते हैं, तो साधना क्षेत्र की जो गहराइयाँ हैं उनको थ्योरी रूप में एक एक पॉइंट को जो है बहुत अच्छे से समझाने का जो है प्रयास किया जाएगा। और यह भी देखा जाएगा कि क्या एलिजिबिलिटी इतनी आ चुकी है कि अब गुरु अग्नि शक्ति दी जाए। तो एक बात मैं क्लियर करना चाहता हूँ कि क्लास में जितने भी बच्चे हैं, लड़के हैं और लड़कियां हैं, अभी तक, और ये बिल्कुल सत्य है, मैं किसी भी बच्चे से बिल्कुल सामने फेस टू फेस नहीं मिला हूँ। आज की तारीख में अगर वो मेरे सामने आ जाएंगे तो शारीरिक स्मृति के आधार पर मैं उन्हें पहचान नहीं पाऊंगा, क्योंकि मैंने उनको जीवन में कभी भी देखा नहीं है। गुरु तत्व की कृपा करने का यही तरीका होता है। एक बार कह दिया कि जाओ, आज से तुम गुरु अग्नि की साधना में आगे बढ़ोगे तो उसी क्षण से जातक के अनाहत में गुरु अग्नि चली जाती है। तो कैसे जाती है जब मिलना ज़रूरी नहीं है, तो क्या जो वीडियो देख रहा है उसको भी मिल जाएगी? कैसे मिलेगी? तो क्लास से जुड़े रहिए और जो थ्योरी है, थ्योरी पे बहुत ज़्यादा ध्यान दीजिए। आज जो है मैं क्लास में दो विषय लूँगा। पहला विषय ये लूँगा कि क्या गुरु अग्नि जो साधना है, जो 10 महाविद्याएं हैं, जो तंत्र की उच्चतम अवस्था हैं, क्या उनका और उन सभी 10 महाविद्याओं का और गुरु अग्नि शक्ति का क्या आपस में कोई कनेक्शन है? और दूसरा कि कैसे गुरु अग्नि साधना का जो जातक है वो ग्रहों से ऊपर उठकर अपना होरोस्कोप, अपनी कुंडली खुद कैसे बना लेता है, यानी एक प्रकार से अपना भाग्य कैसे लिख लेता है। मूलतः अनुभव ये रहा है कि 2 साधना मार्ग इसमें अभी तक दिए गए हैं। पहला जो मूल है गुरु अग्नि साधना, और दूसरा पितृ आरोहणम साधना। ये कोई बच्चा अगर लगातार 11 दिन भी कर लेता है तो ऐसा बच्चों ने मुझे अपना अनुभव बताया है कि जिस व्यक्ति के बारे में सोच रहे हैं, जैसा सोच रहे हैं, वैसी वैसी घटना होनी प्रारंभ हो जाती है। लेकिन जैसे ही साधना से थोड़ा सा दूर जाते हैं, थोड़ी दूरी बना लेते हैं, तो पुनः जो भाग्य में लिखा होता है, जैसे ग्रह कार्य कर रहे हैं, हम उसी ऊर्जा के प्रभाव में आ जाते हैं और जैसे पहले चल रहा होता है वैसा ही चलना प्रारंभ हो जाता है। बड़ी स्वाभाविक सी बात है। तो पहला विषय इसमें यह रहेगा कि क्या 10 महाविद्याओं का और गुरु अग्नि शक्ति का आपस में संबंध है। इसको ऐसे समझिएगा कि हमारे को जो ये विद्या दी गई है गुरु माँ के द्वारा, तो सीधा जुड़ाव जो है हमारा वो श्री महाकाली से ही रहता है, और जो 10 महाविद्याएं हैं उनका जो आधार है वो भगवती श्री महाकाली ही हैं। अगर महाकाली नहीं होंगी तो 10 महाविद्याएं भी उत्पन्न नहीं हो पाएंगी। तो स्वाभाविक सी बात है कि ऊर्जा के 3 चरण और अंत में मोक्ष और मुक्ति मार्ग के लिए चौथा चरण, यानी कि पहली गुरु अग्नि,
दूसरा चरण राम अग्नि और तीसरा चरण शिव अग्नि। इन तीनों के बाद जब कर्म आपके बिल्कुल सीधे हो जाएंगे, यानी कि शून्यता पे आप आ जाओगे, तो अंत में मोक्ष या मुक्ति मार्ग के लिए शिव ज्वाला। ऊर्जा एक ही है, लेकिन जैसे जैसे चेतना का स्तर ऊपर उठता जाता है तो इसमें गुरु तत्व अपने तपोबल से, अपनी तपस्या की जो अग्नि है, शक्ति है, उससे उसकी चेतना को ऊपर बढ़ाते हुए उसकी जो गुरु अग्नि शक्ति है उसको आगे बढ़ाता रहता है। फिर राम अग्नि आ जाती है, फिर शिव अग्नि आ जाती है। मूलतः इसको ऐसे समझिएगा कि गुरु अग्नि साधना का जो जातक है, एक प्रकार से वो 10 महाविद्याओं के साधना मार्ग पर ही चलता है, लेकिन गुरु तत्व की कृपा से। आने वाले भाग में हम समझेंगे कि गुरु और गुरु तत्व में क्या अंतर होता है, बहुत भारी अंतर होता है, और कैसे गुरु का शरीर है या नहीं है। जैसा कि मैंने बताया कि मैंने किसी बच्चे को देखा नहीं है, तो कैसे गुरु तत्व जुड़ता है और कैसे साधक बच्चा जो है वो गुरु तत्व से जुड़ता है और शक्तिपात हो जाता है। तो पहला विषय मैंने क्लियर कर दिया है कि मूलतः जो है 10 महाविद्याओं के पथ पे ही आप चल रहे हो, तभी इतनी शक्ति आपके अंदर आ जाती है कि ग्रह का जो प्रभाव है उस प्रभाव से आप ऊपर उठना शुरू हो जाते हो। यहाँ मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ग्रह काम करना बंद कर देते हैं, ग्रह वैसे ही रहते हैं, लेकिन उनका जो प्रभाव क्षेत्र है, आपकी जो मूल ऊर्जा है वो इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है कि आप उस प्रभाव क्षेत्र से बाहर आ जाते हो। किस आधार पे? अवचेतन मन की शक्ति के आधार पर। अब इसमें ऐसे समझिएगा, जो दूसरा विषय है कि कैसे अपना भाग्य लिखना प्रारंभ कर देता है, उसको बहुत अच्छे समझिएगा। जातक अपना भाग्य, अपना संस्कार, संचित कर्मों की जो गठड़ी है उसमें से जो प्रारब्ध ऊर्जा जो निकलती है, जिसमें अच्छा प्रारब्ध भी है आपके अनुसार और बुरा प्रारब्ध भी है आपकी चेतना के अनुसार, उनको लेकर अपने गर्भ से जैसे ही बाहर आता है, माता के गर्भ से जैसे ही बाहर आता है, तो सीधा प्रभाव जो है ग्रहों का उस पर पड़ जाता है। किसी प्रकार से अगर जातक के पास ऐसा कोई मार्ग आ जाए कि जो संस्कार वो लेके आया था, वो संस्कार की ऊर्जा से ऊपर कोई संस्कार ऊर्जा पुनः गर्भ में जाकर, जिस समय वो गर्भ में चेतना ने प्रवेश किया था, यानी कि आत्म तत्व ने प्रवेश किया था, जब वो जागृत हुआ था शरीर में, जब शरीर बनना प्रारंभ हुआ था माता के गर्भ में, तो अगर ऐसा बदलाव संभव हो जाएगा तो व्यक्ति जो चाहेगा वो होना केवल धर्म मार्ग के अनुसार संभव रहेगा। इसको ऐसे समझिएगा कि जो जातक साधना मार्ग पर चलता रहता है, तो गुरु अग्नि शक्ति जो कि साधना मार्ग से अलग चलती है, साधना तो आप करते ही हो, साथ ही साथ में गुरु अग्नि जो प्रारब्ध है, जो आपका संचित कर्म है, उसको जलाना प्रारंभ कर देती है। तो इसमें आपके गुरु तत्व की इतनी कृपा है आपके ऊपर कि ना केवल आपको साधना दी है, उसके साथ में जो उसके तपोबल की सिद्ध जो अग्नि है, गुरु अग्नि, उसने वो भी दे दी है सत्य प्रेमवश, जो कि आपका 5 बीजों में से एक बीज है। तो उसी आधार पर फिर आप जो चाहते हो, जैसा चाहते हो, धर्म की भावना को, केवल धर्म की भावना को अपने अनाहत में रखकर अपना भाग्य बदल देते हो। और आगे हम ये समझेंगे कि कैसे ये लक्षण बताते हैं व्यक्ति की चाल ढाल, देखने का स्वभाव, दृष्टि, उसका मुस्कुराना बता देता है कि वाकई इसके पास कोई शक्ति, सिद्धि ज्ञान रूप में चल रही है या नहीं चल रही है। इन सभी विषयों पे धीरे धीरे जैसे जैसे क्लास आगे बढ़ती जाएगी, हम बहुत खुलकर इन विषयों पे बात करेंगे। और जातकों के जो निजी अनुभव हैं और बहुत प्यारे अनुभव हैं, उनको कैसे कैसे जो है मदद मिली है। और इस बात को समझिएगा कि गुरु अग्नि का जो साधक है, वो जहाँ भी जाता है, जिस क्षेत्र में जाता है, वहाँ किसी प्रकार की विषम पितृ ऊर्जा
पूर्वज ऊर्जा, भूमि की ऊर्जा या वास्तु की ऊर्जा, यानी कि इन सब को आप जो दोष बोलते हो वो विषम ऊर्जा उस क्षेत्र पर कार्य नहीं करती है। लेकिन जो गुरु अग्नि का जो साधक है उसकी शक्ति कटना प्रारंभ हो जाती है। तो जिसके पास गुरु अग्नि शक्ति है और वो साधक बहुत खुश रहता है कि आज तो जो है बहुत आनंद आया, साधना में बहुत अच्छा अनुभव हुआ और जहाँ मैं गया वहाँ पर मेरी बहुत तारीफ़ हुई, तो ये जो तारीफ़ है एक प्रकार से जो साधना का धन है आपका बड़ी सरलता से आप लुटा रहे हो और अंत में जो आपकी साधना की जो ऊर्जा है वो लोगों का कल्याण करना शुरू कर देगी। लेकिन उसके साथ साथ में जो रजोगुण है, यानी जो आपको प्रसन्नता मिल रही है, आपकी तारीफ़ हो रही है और आप बहुत प्रसन्न हो रहे हो, वो आपको नीचे गिराना प्रारंभ कर देगी। इसलिए मेरी बड़ी प्रार्थना रहेगी जिनके पास साधना है, कैसा भी समय आ जाए, आपने जो गुरु अग्नि साधना है और पितृ आरोढ़म साधना है वो आपने बिल्कुल भी नहीं छोड़नी है। अगले विषय में बच्चे और ख़ासतौर से लड़कियां साधक हमारी जो हैं बड़ी उत्साह में रहती हैं कि किस दिन जो है क्लास में गर्भनाल साधना हमें सिखाई जाएगी। लेकिन मैं आपको बता देता हूँ कि गुरु माँ ने जो साधना दी है वो 2 हिस्सों में बांटी हुई है। पहला हिस्सा मेरे पास है और दूसरा हिस्सा आपको पता ही है, क्लास के सभी बच्चे पता ही है वो किसके पास है। तो गर्भनाल साधना जो पूर्ण जो है वो तो वो ही देगी जब वो आ जाएगी, क्योंकि मूल साधना उसी के पास है। क्योंकि ये केवल जो माताएं हैं, जो गृहस्थी में है माताएं हैं, केवल उन्हीं को दी जाती है। लेकिन अगले भाग में, क्लास के अगले भाग में मैं आपको गर्भनाल साधना समझाने का प्रयास करूंगा थ्योरी रूप में और कैसे ये कार्य करती है। क्योंकि गर्भनाल साधना जिसको आती होगी वो अपनी संतान के आने ऊपर जो कष्ट हैं, उसके ऊपर जो आने वाले कष्ट हैं, उनको पीछे पास्ट में जाकर पुनः जब गर्भधारण हुआ था उस समय में जाकर उस ऊर्जा को हटा सकता है और तुरंत अपनी संतान को अपने गुरु आशीष से उसको कल्याण कर सकता है। तो अगले भाग में गर्भनाल साधना के बारे में मैं आपको समझाऊंगा और इस बात को ध्यान रखिएगा कि गुरु अग्नि शक्ति जो है कैसे एक जातक अपना स्वभाव बना लेगा, चरित्र धारण कर लेगा, चेतना के स्तर को ऊपर ले जाएगा। तो उसमें थ्योरी में और प्रैक्टिकल में भी 5 बीज इसके आधार बताए गए हैं गुरु तत्व के द्वारा। तो जो व्यक्ति कहीं पर भी बैठकर, भले ही कोई शरीर रूप में गुरु नहीं है उसके पास, जैसा मैं समझा रहा हूँ, अगर वो 5 बीजों को धारण कर लेगा तो जैसे ही 5वां बीज धारण होगा तुरंत उस समय प्रकृति के द्वारा उसको गुरु अग्नि शक्ति दे दी जाती है। और यही कारण है कि अगर गुरु तत्व चाहे, अगर ये बीज किसके शरीर में स्थापित कर देगा तो उसका चेहरा देखने की जरूरत नहीं है, जिंदगी भर उस व्यक्ति से मिलने की जरूरत नहीं है, केवल अपनी स्मृति के द्वारा गुरु अग्नि की दीक्षा हो जाती है। तो मेरी बड़ी प्रार्थना रहेगी सभी साधक से, कैसा भी समय आ जाए आप अपनी साधना करते रहिएगा। अब आपसे मिलेंगे अगले भाग में, अगली क्लास में। तब तक थोड़ा सा धैर्य बना के रखिएगा। अभी ये नई नई शुरुआत हुई है और यही मैं मूल चाह रहा था जब से YouTube शुरू हुआ था कि जो मेरा मूल कार्य है साधना का वो हो पाए। तो अब गुरु माँ की पूर्ण आज्ञा हो गई है कि भाई आप इस क्षेत्र में आगे बढ़िए और जो ज्ञान आपको दिया गया है आगे देने के लिए तो है आप अपना धर्म निभाइए। जुड़िए और जोड़िए। ओम शिवा।